सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने नीलामी में सभी के देखने के लिए उसे उठाने से पहले चांदी की प्लेट से चमकदार लाल स्क्रॉल को ध्यान से उठाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस रूलर तकनीक डू तकनीक को 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर कहा जाता है, जो एक डी क्लास मिडिल लेवल डू तकनीक है। इसका निर्माण कुछ सदियों पहले 6 जॉइंट जुन्जे द्वारा किया गया था, जिनका उस समय महाद्वीप पर प्रभुत्व था। यह रूलर तकनीक एक डू तकनीक है जिसने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। इसकी ताकत बेहद मजबूत है। एकमात्र अपूर्णता यह है कि शासक तकनीक कुछ हद तक अपरंपरागत है। जब तक किसी ने दशकों तक इस हथियार का अध्ययन नहीं किया है, तब तक संभावना है कि उसे इसे नियंत्रित करने में कठिनाई होगी। टीएल जुन्जे सम्मानजनक शब्द जो डू जून को संदर्भित करता है। जब उन्होंने 6 जॉइंट जुन्जे का नाम सुना तो नीलामी मैदान के भीतर कई विस्मयादिबोधक ध्वनियां सुनाई दी। एक डू जून वह एक ऐसा स्तर था जो उपस्थित सभी लोगों से बहुत दूर था। जो कुछ भी इस स्तर से संबंधित था, निस्संदेह उसका मूल्य बढ़ जाएगा। इसलिए अभी भी ऐसे बहुत से लोग थे जो इस हथियार के कुछ हद तक अपरंपरागत होने के बावजूद इसमें कुछ हद तक रुचि रखते थे। क्यों? क्या आपकी रुचि है? बगल में खड़ी छोटी परी डॉक्टर ने जब जियो यान को अचानक सीधे बैठे देखा तो वह अनायास ही हंस पड़ी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि जियो यान जिस हथियार में माहिर था वह विशाल काला शासक था। इसके अलावा यह 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर काफी उच्च स्तर का था। इसकी उत्पत्ति भी असाधारण थी। जियो यान की दिलचस्पी होना स्वाभाविक था। जियो यान की आंखें चमकीले लाल स्क्रॉल को ध्यान से देख रही थी। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। भारी जवान शासक का उपयोग उसके द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा था और वह पहले से ही इसका आदी था। वह अन्य हथियारों को बदलना नहीं चाहता था, लेकिन फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी एक शुद्ध आक्रामक कौशल के अलावा उसके पास कोई अन्य शासक डू तकनीक नहीं थी जिसका वह उपयोग कर सके। हालांकि उन्होंने एक प्रकार की शासक तकनीक में महारत हासिल कर ली थी जो उनकी अपनी समझ से एक बड़े महासागर की तरह अंतहीन रूप से लुढ़कती थी। इस तरह की शासक तकनीक बहुत अपरिपक्व थी। इसे उपयोगी बनाने के लिए उसे इसे हजारों बार परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए वर्तमान जियो यान के लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं था। इसलिए 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर जो इस स्थान पर दिखाई दिया था, जियो यान की आवश्यकताओं के अनुकूल था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे नहीं पता था कि एक बार सफलतापूर्वक इसका अभ्यास करने के बाद इसकी ताकत कितनी महान होगी। इस रूलर तकनीक डू तकनीक की नीलामी कीमत 1,08,000 निर्धारित की गई है। बोली में कोई भी वृद्धि 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। सफेद बालों वाला बूढ़ा मुस्कुराया और बोला। उन्होंने नीलामी के मैदानों पर नजर डाली जहां निजी बातचीत शुरू हो गई थी। तो हर कोई कृपया अपनी बोली लगाए। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की आवाज आने के बाद कुछ देर के लिए शांति छा गई। कुछ छोटे गुटों के लिए 1,08,000 को बड़ी रकम माना जाता था, जबकि कुछ बड़े गुट एक बार में निष्कर्ष तय करने से पहले अंत तक इंतजार करना पसंद करते थे। इस वजह से ऐसी खामोशी छा गई। इस पूरी तरह से खामोश स्थिति का सामना करने पर सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं बदली। जैसे ही उसकी नजर धीरे धीरे चारों ओर घूमी, उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान बनी रही। 1,08,30,000 लगभग आधे मिनट तक शांति बनी रही, लेकिन पीछे से आने वाली आवाज से यह चुप्पी टूट गई। यह बोली मूल्य अभी लग ही रहा था कि ऐसा प्रतीत हुआ कि इसने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। एक के बाद एक बोलियां लगाई गई। 5 मिनट से भी कम समय में कीमत बढ़कर 10,09,80,000 हो गई।
यह नीलामी की शुरुआत से अब तक देखी गई सबसे ऊंची कीमत थी। 2,500,000 कीमत में अचानक उछाल के कारण तुरंत पूरी नीलामी में हंगामा मच गया। कई निगाहों ने तुरंत आवाज की आवाज का अनुसरण किया और नजर डाली। अंत में वे एक मानव आकृति पर रुके जो पूरी तरह से काले लबादे में लिपटी हुई थी और सामने की वीआईपी सीटों पर बैठी थी। जिस व्यक्ति ने चिल्लाकर बोली लगाई वह स्वाभाविक रूप से जियो यान था। उन्हें इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर में काफी दिलचस्पी थी। हालांकि उसके पास बहुत अधिक सोने के सिक्के नहीं थे। उन्हें जोड़ने के बाद अधिकतम लगभग 3 मिलियन या इसके आसपास ही थे। फिर भी वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इस प्रकार की नीलामी में धीरे धीरे बोलियां जोड़ना व्यर्थ है। चूंकि वह प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, इसलिए उसे इतनी ऊंची कीमत जारी करनी चाहिए कि उसके प्रतिस्पर्धी मुकाबला करने की हिम्मत न कर सके। उस गोली शोधन तूफान और उसके पक्ष में लिटिल फेरी डॉक्टर के कारण वर्तमान जियो यान वह व्यक्ति था जिसे वीआईपी में अन्य लोग देखते थे। सीटों पर दिया गया ध्यान इसलिए जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, वीआईपी सीटों से कई आश्चर्यचकित निगाहें उन पर पड़ी। जियो यान ने ऐसे व्यवहार किया मानो उसने उन नजरों पर ध्यान ही नहीं दिया हो जिनमें विभिन्न भावनाओं का मिश्रण था। उन्होंने केवल नीलामी मंच की ओर अपनी निगाहें डाली और दूसरों द्वारा बोली बढ़ाने का इंतजार किया। वह जानता था कि इस 6 संयुक्त बॉडी फ्लोइंग रूलर के आकर्षण को देखते हुए वीआईपी सीटों पर काफी संख्या में लोग रुचि लेंगे। यह 2,500,000 की कीमत एक सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ी बाधा हो सकती है, लेकिन यह इन बेहद अमीर बड़े गुटों के लिए कुछ भी नहीं थी। 2,550,000 जैसा कि जियो यान ने उम्मीद की थी। एक आवाज तेजी से आई और कुछ ही देर में उसके बाद उसने अपनी कीमत चिल्लाई। उसकी निगाहों ने पीछा किया और आवाज दी और ऊपर देखा। जिस व्यक्ति ने नई कीमत चिल्लाई थी वह एक भारी भरकम दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। नीलामी के मंच पर देखते ही इस शख्स की आंखें आग की तरह गर्म हो गई। जाहिर है वह इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर को बहुत पसंद करते थे। 30 लाख, जियो यान ने धीमी आवाज में कहा और अपनी सारी संपत्ति एक ही बार में फेंक दी। फिलहाल उसके पास इतने ही सोने के सिक्के थे। हालांकि उन्हें कोई अपराध बोध नहीं हुआ। यदि उसने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ यादृच्छिक उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां निकाली तो उनका मूल्य निश्चित रूप से इस डी क्लास स्क्रॉल से बहुत कम नहीं होगा। फिर भी वह बोधिसत्व शारीरिक परिवर्तन लार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन औषधीय गोलियों को अंत तक छोड़ने का इरादा रखता था। इसलिए वह उन्हें बीच में ही बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए जब तक उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो, बेहतर होगा कि वह कोई औषधीय गोलियां न ले। जियो यान की बोली में निर्मम वृद्धि ने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति को बदल दिया था। वह अपना दिल कड़ा करके आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसके बगल के कुछ लोगों ने हाथ बढ़ाकर उसे पीछे खींच लिया। एक रूलर डू तकनीक के स्क्रॉल के लिए एक टियर 6 कीमियागर और एक विशिष्ट डू जोम को अपमानित करना सार्थक नहीं था। वह बड़ा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उस बेतहाशा गर्मी से जाग गया जो उसके साथियों द्वारा रोके जाने के बाद 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर द्वारा लाई गई थी। उसकी नजर जियो यान की ओर गई और संयोग से उसने लिटिल फेरी डॉक्टर की उदासीन आंखों को देखा। लार का एक कौर निगलते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह बस इतना ही कर सका कि कड़वाहट के साथ अपनी सीट पर लौट आया। 3 मिलियन, क्या इससे अधिक कोई कीमत है? सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी इधर-उधर देखते हुए मुस्कुराया और पूछा। यह कीमत 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर के मूल्य से अधिक नहीं थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि जियो यान और लिटिल फेरी डॉक्टर क्या दर्शाते हैं।
कोई भी सामान्य व्यक्ति चाहकर भी उनके खिलाफ किसी भी हद तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर की नीलामी में उन्हें थोड़ा हाथ धोना पड़ेगा। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के शब्द नीलामी मैदान में गूंज उठे। काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं आया। जिस तरह से जियो यान ने दोनों बार बोली लगाई, उसे देखकर यह स्पष्ट था कि वह किसी भी कीमत पर 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर हासिल करना चाहता था। एक सामान्य व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, जबकि जियो यान की टियर 6 कीमियागर की स्थिति और लिटिल फेरी डॉक्टर की ताकत के कारण वीआईपी सीटों पर बैठे लोग उससे दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। उनका अंतिम उद्देश्य बोधिसत्व शारीरिक परिवर्तन लार था। यहाँ एक टियर 6 कीमियागर और डू जोंग को अपमानित करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं था। नीलामी मैदान में लगभग आधे मिनट तक शांति बनी रही, इससे पहले कि सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह अपना छोटा सा हथौड़ा नीचे करने ही वाला था कि अचानक आवाज आई, 3 लाख 1 लाख। अचानक बोली जाने वाली आवाज से कई लोग चौंक गए। उनकी निगाहों ने तुरंत आवाज का अनुसरण किया और नजर दौड़ाई। उनकी आंखों में कुछ आश्चर्य उभर आया। इस व्यक्ति ने उस रहस्यमय कीमियागर के खिलाफ प्रतिस्पर्धात्मक बोली क्यों लगाई? जब उस बोली की घोषणा की गई तो जियो यान की भौहें आपस में चिपक गई। उसकी निगाहें उधर देखने पर तुरंत स्तब्ध हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। यह किसी और कारण से नहीं था, बल्कि बोली जारी करने वाला कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उसका दूसरा भाई जियो ली था। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ से लिटिल फेरी डॉक्टर और जी यान दोनों आश्चर्यचकित थे। दोनों मुस्कुराए। यह अप्रत्याशित था कि ये दोनों भाई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। कई स्तब्ध निगाहों के सामने जियो ली, जो उठ खड़ा हुआ था, ने असहाय कड़वी मुस्कान से ढका हुआ एक ठंडा और कठोर चेहरा दिखाया। वह जानता था कि इस समय बोली जारी करना स्पष्ट रूप से उस रहस्यमय कीमियागर के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। हालांकि यह रूलर तकनीक डू तकनीक स्पष्ट रूप से काफी मजबूत थी। हो सकता है कि वह शासक तकनीक में विशेषज्ञ न हो, लेकिन उसे अपने तीसरे भाई को ध्यान में रखना था। वह जानता था कि उसके तीसरे भाई का हथियार एक बड़ा शासक था। यदि यह डू तकनीक उसके हाथों में आ गई तो बाद वाले की ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए बार बार झिझकने के बाद आखिरकार वह और अधिक सहन करने में असमर्थ हो गया और कीमत चुकाने के लिए चिल्लाने लगा। जियो ली के अलावा सुकियान की अभिव्यक्ति भी असहाय थी। वह जानता था कि जियो ली की बोली जियो यान के कारण थी। हालांकि बोली लगाकर उन्होंने उस रहस्यमय कीमियागर को नाराज कर दिया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस रहस्यमय कीमियागर को अपमानित करना उस सफेद कपड़े वाली महिला को अपमानित करने के बराबर था। हालांकि उसे अपने दिल में असहायता महसूस हुई, सुकियान ने जियो ली को रोकने का प्रयास नहीं किया। वह जानता था कि जियो ली हमेशा जियो यान के बारे में सोचता रहता था और स्वाभाविक रूप से जियो यान की ताकत को बढ़ने देने का ऐसा मौका आसानी से नहीं छोड़ेगा। यह तब भी था जब ऐसा करने से एक टियर 6 कीमियागर और एक कुलीन डू जोंग को ठेस पहुंच सकती थी। जियो यान ने कई लोगों की निगाहों के सामने अपना सिर हिलाया, न तो हंसने में सक्षम महसूस कर रहा था और न ही रोने में। उसने थोड़ा सोचा और स्वाभाविक रूप से जान गया कि जियो ली इस रूलर तकनीक डू तकनीक को क्यों खरीदना चाहता था। उसका दिल अनजाने में छू गया था। क्योंकि जियो ली प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, इसलिए जियो यान स्वाभाविक रूप से उससे नहीं लड़ेगा। आखिरकार चाहे कोई भी जीते, बात अंततः उसी के हाथ में रहेगी। उसने तुरंत अपना सिर थोड़ा हिलाया और कई स्तब्ध निगाहों के सामने धीरे धीरे वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया।
वीआईपी सीटों पर बैठे कई लोगों के चेहरे उस समय चकित रह गए जब उन्होंने देखा कि जियो यान ने वास्तव में प्रतिस्पर्धा करना छोड़ दिया है। एक क्षण बाद जियो गेट के लिए शत्रुता रखने वाले कुछ गुटों ने तुरंत जियो ली की ओर अपनी चमकती निगाहें फेंकना शुरू कर दिया। जिस तरह से उन्होंने देखा, जियो ली की यह हरकत निश्चित रूप से उस रहस्यमय कीमियागर को आहत करेगी। इस तरह उस समय लिटिल फेरी डॉक्टर ने जियो ली के साथ जिस तरह विनम्रता पूर्वक व्यवहार किया था, उससे जो थोड़ी सी चिंता उत्पन्न हुई थी वह तुरंत गायब हो गई। फिलहाल उन्हें उस रहस्यमय कीमियागर के साथ सहयोग करने वाले जियो गेट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियो ली भी चौंक गए जब उन्होंने देखा कि रहस्यमय कीमियागर ने हार मान ली है। उसका दिल धीरे धीरे डूबने लगा। अभी अभी सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हुई थी। जियो ली की आंखों ने बगल में मौजूद सुकियान से नजरें मिलाई और उन दोनों ने धीरे से आह भरी। उनके मुंह के कोने में कुछ कड़वा स्वाद था। यहाँ तक कि सुकियान जैसा मजबूत व्यक्ति भी मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपचाप अपने दिल में आह भर रहा था, यह देखते हुए कि उन्होंने एक टियर 6 कीमियागर और एक कुलीन डू जोंग को नाराज कर दिया था। यह स्वाभाविक था कि जियो ली की बोली के बाद वीआईपी सीटों में से कोई भी बोली नहीं लगाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से लोग जियो गेट को रहस्यमय कीमियागर को अपमानित करते हुए देखकर बेहद खुश थे। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिस तरह से उन्होंने इसे देखा, यह रूलर तकनीक दूध तकनीक पहले से ही एक गर्म आलू बन गई थी। जिसने भी इसे अपने हाथ में खींच लिया, उसे रहस्यमय कीमियागर की दुश्मनी का सामना करना पड़ा। हर किसी के इस रवैये के तहत वह डी क्लास मिडिल लेवल 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर जियो ली द्वारा आसानी से हासिल कर लिया गया।